हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिफरेंशिएशन का पार्ट 21 तक ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 22। अभी हम लोगों का चैप्टर है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक का बेसिक कंसेप्ट कुछ अच्छे क्वेश्चन को करवा दिया गया है और आज उसी सीक्वेंस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन पे बेस्ड वीडियो था आपको निश्चित रूप से आप लोगों ने उसको देख लिया होगा और अच्छे से आपका क्वेश्चन भी लग रहा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 23। क्लास 12 के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को देखेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी इसकी जानकारी दे दें कि मैथमेटिकल सेतु पे डिफरेंशिएशन का वीडियो रेगुलर अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको शुरू करते हैं। चैनल मैथमेटिकल सेतु को निश्चित रूप से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 23। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू x x x फाइंड dy बटे dx। अब इस तरह के क्वेश्चन देख के बच्चे घबरा जाते हैं। घबराते क्यों हैं? इस पे 3 पावर है, 3x है, x पे पावर x, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। तो अब है कि इसमें लॉग लगेगा, लॉग लगेगा तो कितना बार लगेगा। ठीक, तो इसका सीधा है कि लॉग लगाने का फार्मूला होता है जितना भी वेरिएबल है आपका उसमें से एक माइनस कर दें। ठीक, कहने का मतलब यह हो गया कि इसमें कितना वेरिएबल है जी, 3 वेरिएबल। तो लॉग लगने का संख्या कितना हो जाएगा, 3 - 1 मतलब 2। इसका कहने का मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 2 बार लॉग लगाने की आवश्यकता होगी। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। लॉग लगा दिए दोनों तरफ। लॉग y इज इक्वल टू लॉग x x x। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन यह हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि पावर में किसको लाना है। इसका बेसिक और बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कुछ नहीं करें, इस तरह से लाइन खींचे। डॉटेड लाइन पे जो चीज़ आ गया वो स्थिर रहेगा, जो चीज़ डॉटेड लाइन पे नहीं है वही बाहर आएगा। मतलब इसके लिए ये पावर हो गया। मतलब हम लोग लिख सकते हैं log y इक्वल टू x पे पावर x log x। अब आप यह सोचिए, यहाँ तो आप सीख गए कि लॉग 2 बार लगेगा। लॉग लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ेगी फिर से? क्योंकि यहाँ फिर वेरिएबल पे वेरिएबल बचा हुआ है और जब तक वेरिएबल पे वेरिएबल होगा लॉग लगाते रहना होगा। तो अगेन लॉग लगेगा, तो यह हो गया लॉग y लिख दिए। यहाँ लॉग x x इंटू लॉग x लिख सकते हैं ना। ठीक, log y। अब log a इंटू बी क्या होता है, फार्मूला हम लोग देखे हुए हैं। log a इंटू बी ये होता है log a प्लस log b। इसको क्या लिख देंगे जी, log x x प्लस log लिखा जा सकता है। ठीक, log y लिख दिए। अब देखिए ये सामने आ जाएगा x log x प्लस log x। अब ध्यान से देखिए, एक लाइन में लीनियर स्ट्रक्चर बना लिया। अब लॉग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से यह क्वेश्चन इम्प्लिसिट का हो जाता है जो आप लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। तो सबसे पहले इसका डीसी करते हैं। इधर देखिए, इस तरफ बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। log के बाद क्या है जी, log y है, हो जाएगा 1/log y। फिर इस लॉग, इसका डीसी हो गया। इस लॉग के बाद क्या है, y है, हो जाएगा 1/y। y का डेरिवेटिव x का रिस्पेक्ट पढ़े हुए हैं पहले, इंटू dy/dx। बहुत अच्छा, लेफ्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो गया। अब इसको तोड़ेंगे प्रोडक्ट रूल पर, a इंटू बी, x अलग फंक्शन log x अलग फंक्शन, x log x का डेरिवेटिव प्लस log x का डेरिवेटिव। ठीक है, अगला स्टेप में हम लोग तोड़ेंगे। फिर देखिए log x है, log में टिक लगाए, log के बाद है log x, तो यह हो जाएगा 1/log x। log x का डीसी होता है 1/x, 1/y log y। ध्यान से देखेंगे, इंटू dy/dx।
इसको मल्टीप्लाई किए, x log x का DC 1/x लिख सकते हैं ना, प्लस log x x का DC 1/x log x, ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, dy/dx y log y लिख दिए, x से x कैंसिल होगा 1 प्लस log x प्लस 1/x log x, ऐसा लिखा जा सकता है। dy/dx क्या लिखा हुआ है यहाँ, y लिखा है, और y का वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, x लिख दिए। फिर क्या दिख रहा है, log y, क्या है log y का वैल्यू, यहाँ देखिए, x का पावर x log x का पावर x log x लिख सकते हैं, 1 प्लस log x प्लस 1/x log x। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो यहाँ से आप लोगों ने सीखा होगा कि जितना नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा पावर के फॉर्म में, उतना -1 कर दीजिए, मतलब उतना बार log लगेगा। इसको जल्दी से आप उतार लें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में यह। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अभी हो रहा है और हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 22। चलिए इसको उतार लें जल्दी से और बुक को लगाएं। क्वेश्चन जब तक मैथमेटिक्स में नहीं लगाएंगे और अच्छे से पढ़ाई करें घर में, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रैक्टिस करना है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छा, आज अच्छा क्वेश्चन करवाया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखें, इफ एक्स वाई इक्वल टू वाई का पावर x, फाइंड dy/dx। ठीक, वो पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, उतार लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं। उम्मीद है पहला क्वेश्चन निश्चित रूप से आप लोग समझे होंगे। चलिए अब इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट में भी वेरिएबल पे वेरिएबल, राइट में भी वेरिएबल पे वेरिएबल। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज कि कैसे बनाएंगे, घबराना नहीं है। दोनों साइड लॉग लगा लिए, log x का पावर y, log y का पावर x, रूल वही चलेगा, y log x और इधर क्या होगा, x log y। कोई दिक्कत, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होगा, ठीक। d/dx y log x और इधर भी लिख दिए d/dx x log y। कोई दिक्कत यहाँ तक में। प्रोडक्ट रूल लगेगा, y d/dx log x प्लस log x d/dx y। इसको भी तोड़ दें, x d/dx log y प्लस log y d/dx x लिखा जा सकता है। ध्यान से देखेंगे, अब यह क्या हो गया, y log x का DC 1/x, ठीक, प्लस log x, ये सीधा गुना हो गया dy/dx। इधर क्या हो जाएगा जी, x log y मतलब 1/y, y का DC x का रिस्पेक्ट, dy/dx प्लस log y इंटू 1। अब आपको पता है कि अगर किसी क्वेश्चन को बनाने के क्रम में dy/dx का संख्या 1 से ज़्यादा होता है तो dy/dx वाले को एक तरफ कलेक्ट करेंगे और जिसमें dy/dx नहीं लगा है उसको राइट साइड में भेज देंगे। लेफ्ट में पहले से log x dy/dx लिखा है, log x dy/dx लिख दिए जी। इस वाले को लेफ्ट में ले आए, -x/y dy/dx लिखा जा सकता है। राइट साइड में पहले से क्या है, log y लिखा हुआ है, बहुत अच्छा। इधर क्या लिखा है, -y/x लिखा जा सकता है ना। दोनों में कॉमन क्या है, dy/dx दोनों में कॉमन है, ठीक। क्या बचेगा, log x -x/y। इधर क्या हो गया, log y -y/x। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं, dy/dx y से मल्टीप्लाई कर दें, y log x -x डिवाइडेड बाय y, इधर मल्टीप्लाई करें
एक्स लॉग वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, फाइनली डी वाई बाई डी एक्स, वाई ऊपर के तरफ एक्स लॉग वाई माइनस वाई, एक्स पहले से है ये इधर यहाँ पे आ जाएगा वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। इस तरह से बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में लॉग का यह भी। तो यहाँ से हम लोग यह सीखे कि अगर लेफ्ट में भी वेरिएबल पे वेरिएबल हो, राइट में भी वेरिएबल पे वेरिएबल हो, तो दोनों तरफ लॉग लगा के उसी मेथड से इस लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसको जल्दी से आप उतार लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। आज हम लोग पार्ट 22 में जितना भी क्वेश्चन करेंगे सभी का सभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। चलिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, लिख लिए होंगे बहुत अच्छा। जब भी वीडियो देखते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठना है, ठीक है। और क्लास जैसे आप करते हैं फीलिंग वही रखिए कि आप क्लास कर रहे हैं, निश्चित रूप से समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन आज हम लोग किए, दोनों का दोनों अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए, यह जो मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ये पहले भी करवाया हुआ है, लेकिन फिर क्यों करवा रहे हैं, इसलिए करवाया जा रहा है कि यह थोड़ा अलग क्वेश्चन है। x प्लस वाई पे पावर m प्लस n इज इक्वल टू एक्स एम वाई एन। प्रूव डैट dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स। याद करिए, इस तरह का क्वेश्चन इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन जब हम लोग पढ़े थे वहाँ भी किए थे, लेकिन वहाँ आंसर y बाई एक्स था। और मैं बोला था कि इस क्वेश्चन को मैं लॉग से बताऊँगा जहाँ आसान होगा। तो आज लॉगरिथमिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक के कंसेप्ट से ही हम लोग इसको करेंगे। चलिए, अब इसको देखते हैं किस तरह से इसको बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों का। अब दोनों तरफ लॉग लगा दिए, लॉग x प्लस वाई पे पावर m प्लस n, ठीक। इधर भी लिख दिए लॉग एक्स एम वाई एन। अब ये पावर है, आपको पता है पावर लॉग में बाहर आ जाता है, m प्लस n लॉग x प्लस वाई, और इसको लॉग a इंटू बी, लॉग a इंटू बी, लॉग a प्लस लॉग b, ऐसा लिखा जा सकता है। बहुत अच्छा। m प्लस n लॉग x प्लस वाई लिख दिया गया। इसको m लॉग x लिख सकते हैं, इसको n लॉग y लिख सकते हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएशन करिए दोनों तरफ। m प्लस n लॉग के बाद x प्लस वाई है जी, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, लॉग का DC हुआ, x का DC 1 और y का DC dy बाई डी एक्स। बहुत अच्छा। m लॉग x, m लॉग x का DC 1 बाई एक्स प्लस n लॉग y का DC 1 बाई y और y का DC, ठीक। अब m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, 1 में मल्टीप्लाई होगा, यही रहेगा m प्लस n बटे एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई हो गया डी वाई बाई डी एक्स से, m बाई एक्स हो गया प्लस n बाई वाई डी वाई बटे डी एक्स। रूल वही होता है जी, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स, इधर भी डी वाई बटे डी एक्स वाले को लेफ्ट साइड, ये बिना डी वाई बटे डी एक्स वाला है, इसको उस तरफ करेंगे। चलिए, m प्लस n बटे एक्स प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स, और यहाँ माइनस n बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए। यहाँ पहले से क्या है, m बाई एक्स है, माइनस इसको उधर ले जाएंगे, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन ले लें, कॉमन है डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस n बाई वाई m बाई एक्स माइनस m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब देखिए, डी वाई बटे डी एक्स, एलसीएम आप ले लें, एलसीएम क्या है y इंटू, ठीक। अब ये डिवाइड होगा, y से गुना होगा, एम वाई प्लस एन वाई, अब माइनस ये जो n है x प्लस वाई, एन एक्स माइनस एन वाई। एलसीएम आप ले लेना, मैं डायरेक्ट किया हूँ, x एक्स प्लस वाई।
अब देखिए x है, एम एक्स प्लस वाई से गुना होगा, एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एक्स, इस दोनों से गुना होगा, माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स। एलसीएम लेके सॉल्व किया गया। अब देखिए कटने वाला कोई इसमें प्लस एन वाई माइनस एन वाई, इधर एम एक्स माइनस एम एक्स। अब यहाँ क्या बचा जी, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर बचा एम वाई माइनस एन एक्स, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इधर बचा एम वाई माइनस एन एक्स, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अब देखिए ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, डी वाई बटे डी एक्स 1 बाई वाई 1 बाई एक्स, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स। देखिए तो कभी भी होमोजीनियस क्वेश्चन हो, अलजेब्रिक और होमोजीनियस किसको कहते हैं, लेफ्ट में टोटल पावर है m प्लस एन, राइट का दोनों पावर को ऐड करें m प्लस एन। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो उसको हमेशा कोशिश करें और प्रूफ डेट लगा हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज कीजिए, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो पिछले पार्ट में कभी जब मैं पढ़ाया था तो यहाँ पर इस बात का ज़रूर जिक्र किया होगा, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि जब यह क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे लॉग से बताऊंगा, और आज मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने लॉग से बताया। बहुत अच्छा, पार्ट 22 है, चैप्टर है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं केसी सिन्हा, साथ में एनसीईआरटी का वीडियो भी दिया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लिए होंगे। चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा, लिखिए इफ y इक्वल टू एक्स 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 इन्फिनिटी फाइंड डी वाई बटे डी एच। अब देखिए इन्फिनाइट सीरीज का 3 टाइप मैं बताया था। एक बताया जो इस तरह से चलता है, एक इस तरह से चलता है, एक इस तरह से। इसको मैं ट्रेन बोला था, इसको एरोप्लेन बोला था, इसको सबमरीन बोला था। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट में होता है, ये क्वेश्चन भी इम्प्लिसिट में बनता है। इस तरह का जो एरोप्लेन के उड़ने का जो शेप लेता है इस तरह का, उसमें लॉगरिथमिक लगता है, क्योंकि वेरिएबल पे वेरिएबल होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। पिछला वीडियो में इम्प्लिसिट में इन्फिनाइट सीरीज के बारे में चर्चा किया गया था, आपको याद होगा। तो उसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए ठीक, अब देखिए इसका रूल है, यहाँ 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 रिपीट हो रहा है। पहला को ऐसे लिख दें, फिर इसके ऊपर देखें x आ गया, फिर x आ गया, वहाँ y से रिप्लेस कर दें। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ध्यान से आप y का वैल्यू देखें, ध्यान से दिख रहा होगा, उसको सोचे यहाँ से उठा के अगर यहाँ रख दें तो ये पूरा सीक्वेंस दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, यही लॉजिक होता है। ठीक है, फिर से समझिए, पहला को जस का तस रख दिया गया, फिर इसके ऊपर x है, फिर इसके ऊपर x है, उस x को y के बराबर रखा, y को उठा के जब आप यहाँ रखेंगे ये पूरा सीक्वेंस आपको दिखेगा। अब चूंकि वेरिएबल पे वेरिएबल है तो लॉग लगाना होगा, लॉग y, लॉग x पे पावर y, लॉग y, ये हो गया y लॉग x, डिफ्रेंशिएट करते हैं, लॉग y का dc 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई लॉग एक्स है, वाई लॉग एक्स का डी सी 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आते हैं, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यह हो गया वाई बाई एक्स, कॉमन है डी वाई बटे डी एक्स, कॉमन ले लिए डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा जी 1 बटे वाई माइनस लॉग एक्स, राइट साइड में क्या है y बाई एक्स। ठीक, सिर्फ y बाई एक्स है, बहुत अच्छा। डी वाई बटे डी एक्स मल्टीप्लाई किए, 1 माइनस वाई लॉग एक्स डिवाइडेड बाई y बाई एक्स, y उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आ गया वाई स्क्वायर एक्स, और ये देखिए आसान हो गया। मतलब इसका मेन शुरुआत वाला पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे वहीं पे आपको इस तरह से सीक्वेंस में लिखना होगा। तो इसके लॉजिक को आप समझ गए होंगे अच्छे से, उम्मीद करते हैं।
तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, कल जो हम लोग लॉगरिथमिक का क्वेश्चन करेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए एक और बता देते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। पार्ट 23 एग्जाम के व्यू से, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, अगर लॉगरिथमिक से क्वेश्चन दिया जाता है तो पार्ट 23 यानी जो नेक्स्ट पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो को देखना है, कॉपी कलम लेके बैठना, आराम से पढ़िए, रिलैक्स रहिए। चलिए अब देखिए, a का पावर x का dc दे दिया, क्या होता है जी, ax इंटू लॉग a है। अगर आपसे पूछा कि 5 का पावर x का डेरिवेटिव बताइए कितना होगा, तो हम लोग बोल देंगे a के जगह तो 5 आ गया, 5 का पावर x इंटू लॉग 5 लिख सकते हैं। अब अगर इसी सीक्वेंस को इस तरह से बढ़ा दिया, ठीक, एकदम ध्यान से देखिएगा, अगर आप फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से यह कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। सबसे पहले इसका डीसी होगा, ठीक, तो इसका डीसी का डेरिवेटिव करने का तरीका है, जो लिखा है इसके ऊपर उसको आप लिख दें, लिख दिए, इंटू लॉग 5 चिपका दिए, ये तो इसका डेरिवेटिव हुआ। फिर इसके ऊपर भी 5 का पावर x है, a का पावर x का dc होता है a का पावर x इंटू लॉग है, तो 5 का पावर x का dc होगा 5 का पावर x इंटू लॉग 5। अब इसको सजावट में हम लोग लिख देते हैं 5x 5 का पावर x 2 लॉग 5, इस तरह से। अब यहाँ एक लॉजिक डेवलप हो रहा है। क्या लॉजिक डेवलप हो रहा है जी, कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है, हम लोग अब ध्यान देने लगे कि जब 5x था तो 5x फिर log 5 का स्क्वायर हुआ, मतलब सीक्वेंस जो है घटते चले गया जितना भी कांस्टेंट का संख्या। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें 8 पे पावर x है, ध्यान से देखिए, 8x बहुत अच्छा, 8x बहुत अच्छा, 8 का पावर x इसको रखा गया। ठीक, अब देखिए log 8 यहाँ लगा दिए। अब देखिए 8 कितना है, 3 है, तो इस पर क्यूब हो जाएगा। कंसेप्ट को आप निश्चित रूप से समझ गए। अगर इसी को फॉर्मुलेट करके मैं लिखूं, a इस तरह से अगर है, ठीक है, लिखा हुआ है कहीं, ठीक है, x है, इसका डेरिवेटिव दे दिया, ठीक, ax log a कितनी बार आया है, 3 बार, तो क्यूब हो जाएगा। तो यह था पार्ट 22। पार्ट 23 होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, हम लोग उसमें देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, उसके बाद पढ़ेंगे पैरामीट्रिक, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को भी हम लोग पढ़ेंगे। जो भी स्टूडेंट मैथमेटिकल सेतु पे पहली बार आए हैं, चैनल को निश्चित रूप से लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को इसकी जानकारी दे देंगे कि डिफरेंशिएशन का क्लास किया जा रहा है NCERT RD शर्मा और KC सिन्हा के बुक से। थैंक यू वेरी मच।